ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षते। आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमुच्यते। ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षते। आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमुच्यते। ब्रह्मचारिणमुच्यते। आर्य समाज बड़ा बाजार के पवित्र इस यज्ञशाला में शोभायमान यहाँ के प्रधान बहुत यश कीर्तिमान श्री आनंद जी साथ में बैठे, बहुत ही विद्वान भी हैं, कर्मठ भी हैं और सेवाभावी परोपकारी भी हैं। ऐसे हमारे श्री रमेश जी, भजन चिकित्सक श्री विष्णु जी, सभी यजमान बंधुओं, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, सभी गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियाँ, पूजनिया, वंदनिया, मातृशक्ति और आपके निर्माता या निर्मात्री कहें आचार्य जी। देखिए, अभी स्वतंत्रता दिवस का 75वां वर्षगांठ हम मनाने जाएंगे। ठीक है, 75 वर्ष हो गए हमको स्वतंत्र हुए। हमारा देश तब स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त के रात के बाद में दिए थे, 12 बजे के बाद में क्यों दिए, और उसको 15 अगस्त पे कह दिया गया। यहीं से हमारी गुलामी शुरू हुई। क्यों जी? हमारे वेद मत में कोई रात कोई दिन नहीं होता है, वो तो अहोरात्र है, वो तो रात्रि है। वो हमारे वैदिक मतानुसार जब ब्रह्म मुहूर्त है प्रातः काल का, तब 15 अगस्त मानते हैं। रात को 12:01 में ये कुछ 15 अगस्त है, वो तो 14 अगस्त की रात्रि है वो। तो तब से हमारी गुलामी शुरू हो गई और आज हम कहने को स्वतंत्र हुए हैं। कहने स्वतंत्र हैं। देखिए, हमारी भाषा, कल हम बात कर रहे थे श्री आनंद जी से, हमारी भाषा बिगड़ गई, हमारी भूषा बिगड़ गई, हमारा भजन बिगड़ गया, हमारा भोजन बिगड़ गया, हमारी भावना बदल गई और हमारा भगवान भी बदल गया। अनेक क्षेत्रों में भारत देश में ऐसा ही हो रहा है। भाषा बदल गई, लोग मातृभाषा को छोड़ रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रभाषा को छोड़ रहे हैं। मंत्र में आया कि ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। ब्रह्मचर्य के बल पर जो एकदम तपस्वी होता है वो राजा देश की सुरक्षा रक्षा कर सकता है। और ब्रह्मचर्य के बल पर जैसे आचार्यगण ब्रह्मचारियों का निर्माण करते हैं, उनका उत्थान करते हैं, ऐसे राजा भी ब्रह्मचर्य के बल पर देश का उत्थान करता है, प्रजाओं का निर्माण करता है, भला करता है, कल्याण करता है। तो आज जो है मुश्किल से तो कुछ कुछ सुधार अब हो रहा है, कहीं कहीं किस किस क्षेत्र में, जैसे कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ है। ठीक है, यह बहुत अच्छा काम हुआ है।
तो देखिए, जिस देश में शिक्षा महंगी हो, जिस देश में न्याय बहुत महंगा हो और जिस देश में चिकित्सा महंगी हो, वहाँ का उद्धार कल्याण होना असंभव है। न्याय तो मिलता ही नहीं। ये आज के जो न्यायाधीश हैं, जिनकी ये संसार में जज कहते हैं, हाँ, वो क्या करते हैं? वो न्याय नहीं करते हैं, फैसला। वो तो ये कोर्ट कहते हैं वो लोग, हम तो न्यायालय। तो न्यायालय तो है ही नहीं, वो तो फैसला सुनाते हैं। वो तो ये फैसला करती है। क्या फैसला क्या करेगी? फैसला तो सत्य भी हो सकता है और फैसला झूठा भी हो सकता है। वो तो फैसला है, वो न्याय तो है नहीं। वो तो गलती शुरू वहीं से हो जाती है। और कारण क्या हुआ? जो हमारा न्याय शास्त्र है, सबसे प्रथम तो वेद है। मूल संविधान क्या है? वेद। उसको हमने छोड़ दिया। फिर मनुस्मृति, उसको हमने भुला दिया। जो हमारा आधार है न्याय का, धर्म का, जो हमारे व्यवहार का आधार है, उसको हमने तो उड़ा दिया। और सबसे बड़ी गलती क्या हो गई? इसको कहा गया भारत को धर्मनिरपेक्ष देश। सर्वनाश हो गया, अधर्म सापेक्ष हो गया। जब धर्म ही नहीं रहा, भाई धर्मो रक्षितो रक्षितः, धर्म ही तो व्यक्ति की रक्षा करता है। आपने धर्म को उड़ा दिया। धर्म ही देश की रक्षा करता है, तो धर्म को खत्म कर दिया, रक्षा कैसे हो? तो आज भाषा बिगड़ गई है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं मेट्रो में आ रहा था, अभी जो यात्रा किया ना, यहाँ कलकत्ता आया था, मेट्रो में था। तो दो सज्जन युवा थे, तो बात कर रहे हैं अंग्रेजी में। अब सब लोग चुपचाप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं भी सुन रहा हूँ। फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं कहा, आप कौन से देश से आए हैं? विदेशी हैं क्या? नहीं नहीं, हम तो भारतीय हैं, इंडियन। मैंने कहा, फिर आप अंग्रेजी बात करते हैं, आपको हिंदी नहीं आती क्या? मातृभाषा हमारी हिंदी है, इसमें प्रेम होना चाहिए हमको, और आप उसमें गर्व अनुभव करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो सारे विश्व की भाषा को मानते हैं। अरे आप विश्व की भाषा मानते हो तो संस्कृत है। वो विश्व के समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत है। ये मदर फादर क्या करते हैं? ये मातरः है, पितरः है। संस्कृत में मातरः, उससे मेटर माटर होते हुए मदर बना है। लैटिन ग्रीक होते होते अंग्रेजी में गया है। भ्रातरः से ब्रदर बना है। स्वसारः से सिस्टर बना है कि नहीं? और सुनु से सन बनता है। सन पितेव सुनवे, सुनवे कहा सुनु के लिए, सुनु माने पुत्र, उससे सन हुआ। इस खोज करेंगे सभी ऐसे ही आएंगे। तो मूल भाषा संस्कृत है, तो आज भाषा बिगड़ गई। और भूषा देखो, भूषा बिगड़ चुकी है। उड़ीसा में, बंगाल में ये साड़ी परंपरा भी बाकी है, ठीक है? नहीं तो साड़ी तो विदा हो गई। साड़ी पहनने नहीं आती आजकल, यूट्यूब में देखकर साड़ी पहनना सीखते हैं। बताओ, ये आज की स्थिति है। यूट्यूब में आता है साड़ी पहनाने के लिए, कभी कभी जाता है ना यूट्यूब में, अपने आप बताते क्या करते हैं, देखना पड़ता है कि यूट्यूब में क्या है, तो टाइटल आएगा तो टाइटल आता है। तो ये स्थिति देश की है। भूषा बिगड़ चुकी है। ये धोती कुर्ता जो पहनते हैं, ये कुर्ता पजामा, ये अब नहीं रहा। मुझे लगता है कि आगामी 10-20 साल में ये धोती कुर्ता तो भी सफाचक। तो भूषा बिगड़ चुकी है। भाषा, भूषा और भेषज, जो हमारा विश्व भेषज है वो आयुर्वेद है, जो को जड़ से समूल नष्ट करने वाला है। वो आपत्ति काल में लेना पड़ता है एलोपैथी, वो आपत्ति काल है। वो हमारा मुख्य चिकित्सा पद्धति नहीं है। मुख्य क्या है? आयुर्वेद। आज वो नहीं रहा है, लोप हो रहा है उसका। ये तो भला हो बाबा रामदेव का, उन्होंने फिर जागृत कर दिया है कि नहीं आयुर्वेद को। तो हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, भेषज बोलते हैं उसको, वो क्या है पता है? ये आयुर्वेद है। और यज्ञोपैथी भी, यज्ञ के माध्यम से भी अनेक रोगों का निवारण होता है। हाँ, चिकित्सा होती है। तो ये हमारी पद्धति ये है। तो भेषज सही हो, माने वैदिक हो, वैदिक भाषा हो, वैदिक भूषा हो और वैदिक भोजन हो। आजकल अधिकांश जाते हैं बड़े बड़े नगरों में, शाम को भोजन नहीं बनाते, चलो बाहर खाना खाएंगे, ठीक है जी। ये स्थिति है। बच्चों को आज का भोजन पसंद नहीं है, वो पिज्जा और बर्गर और पता नहीं
क्या क्या खाते हैं। हमको तो देखे भी नहीं कभी, बर्गर क्या होता है पता नहीं, ठीक है जी। पिज्जा खाने की बात तो दूर रही, ये हमारा भोजन नहीं है। वड़ा पाव चलता है बहुत, मुंबई में वड़ा पाव, क्या वड़ा पाव उसमें भाई रखा है, महीनों महीना वो सड़ा हुआ गला हुआ मैदा से जो ब्रेड बनाते हैं उससे बड़ा बनता है, पाव बनता है, और भाजी पाव खाएंगे, वो खाएंगे। तो हमारा भारतीय भोजन नहीं है वो। तो वहां पर वो आटा गूंथ नहीं सकते, ब्रिटेन में, यूके में, वो तो मजबूरी उनकी है। आटा गूंथते गूंथते बर्फ बन जाता है वहां पर, ये समस्या है। सब्जी भी से नहीं जानते बनाने के लिए वहां पर, वो तो पके पकाए सब्जी वहां मिलता है, उबला हुआ लाओ और छोंक लगाओ और खाओ बस। ब्रेड इसलिए मिलता है वहां पर, तुरंत खाओ और चलो। तो ये हमारा भोजन ये नहीं है। ऐसे आज का भगवान भी बदल चुका है। हम बोलते हैं ओम का तो स्मर, अब लोग ओम कहाँ बोल रहे हैं, लोग ओम को कहाँ मानते हैं। ये हम लोग गिने चुने पूरे विश्व भर की आबादी में कितने लोग ऐसे ओंकार ध्यान करते हैं जी, कितने लोग हवन करते हैं, कितने लोग वेद पढ़ते हैं। कुछ सीमित लोग तो हिंदू बचे हैं, बाकी तो ईसाई मुस्लिम से भर गया संसार, है कि नहीं है। तो उनकी पूजा पद्धति अलग है, भजन पद्धति बदल गई, ये भी बिगाड़ हो गया है। आज स्कूलों में हम जो प्रार्थना पहले करते थे वो प्रार्थना भी नहीं रही अब तो, है कि नहीं। पहले हम प्रार्थना करते थे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, तब मार्ग पर डट जावे। आज की प्रार्थना नहीं है, ठीक है। सब बदल रहा है। तो देखो प्रार्थना बदल गई, भजन की पद्धति बदल गई, और भावना भी बदल चुकी है। भावना बस आज क्या हो गया, मैं भला मेरा परिवार भला, समाज राष्ट्र जाए भाड़। ये हो गया आज स्थिति है। ये देश में हम अभी दिवस मनाएंगे स्वतंत्र होने का, इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा राष्ट्रीय पूजन भी होना चाहिए। जब हम राष्ट्र को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। और देखिए जो आगामी पीढ़ी है, ये 20 साल में अगर यही स्थिति रही तो आर्य समाज में देखो सब अधिकांश 50 साल से ऊपर मिलेंगे आपको। ये कोई कोई विरला 2 4 5 लोग 50 के नीचे होते हैं, बाकी अधिकांश तो 50 के ऊपर है। तो 20-25 साल बाद में ये चले जाएंगे तो क्या बताओ क्या होगा, कुछ बचने वाला है क्या देश में। ये तो हमारे गुरुकुल की बेटियां हैं, ब्रह्मचारिणियां हैं, ब्रह्मचारी हैं, यही कुछ आशा के केंद्र हैं, ठीक है। ये प्रकाश कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, इतना ही है। अगर ये नहीं हो तो देश का तो भट्ठा बैठ जाए। तो आप सबका कर्तव्य है कि आप गुरुकुलों को संभालें, गुरुकुलों को संरक्षण प्रदान करें, ब्रह्मचारी की सम्यक रूप से भली भांति देखभाल करें, कन्याओं की, बालकों की, सबकी। तो राष्ट्र को बचाना है तो याद रखिए पहले ये ठीक करना पड़ेगा, भाषा, भूषा, भेषज, भगवान, भावना, है कि नहीं है। और कौन सा बच गया, हाँ जी, भोजन। ये सब बिगड़ चुका है। आज मुझे ला के दिए दूध मिट्टी के उसमें, हाँ क्या बोलते हैं उसको, भांड बोलते हैं, सिकोरा, सकोरा, कुल्हड़ के बोलते, कुल्हड़ बोलते हैं, कुल्हड़ भी। सबसे बढ़िया ये है पात्र मिट्टी का और कांसे का। आजकल प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, अरे भाई प्लास्टिक में गरम गरम पदार्थ खाने से कैंसर होता है। और प्लास्टिक जहां देखो, शादी में, ब्याह में, सभी जगह प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। पतन की पराकाष्ठा है ये प्लास्टिक। और कागज और आ गया। वो कागज जिससे बन रहा है वो होता है ना, रिसाइकल बोलते हैं उसको, पुनर्निर्माण करते हैं। कैसे कैसे कागज से सड़ाते हैं, जलाते हैं, उसको पैर से मसलते हैं, फिर कागज वो का निर्माण होता है। तो ऐसे पदार्थ से आज भोजन कर रहे हैं, बताओ क्या होगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, है कि नहीं है।
तो हम जैसा आहार करेंगे वैसा विचार बनेगा। तो अगर राष्ट्र को बचाना चाहते हैं तो भावना शुद्ध करें, भोजन शुद्ध करें, भेषज शुद्ध करें। उनके भेषज में तो मांसाहार का भी अंश होता है कि नहीं है? लिखा भी होता है लाल अक्षर से। बताओ, अब ये खाएंगे पिएंगे तो क्या होगा जी? मन पर असर तो होने ही वाला है। तो अगर हम देश को बचाना चाहते हैं, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो एक तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, ठीक है ना? और गुरुकुल शिक्षा पद्धति के साथ साथ में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास हो, तब जाकर के हम राष्ट्रीय विकास कर सकते हैं। सबका विकास सबका साथ जो नारा है वो संभव कैसे होगा? जब सभी वर्णों को समान शिक्षा मिले, सबको सरलता से चिकित्सा की सुविधा मिले, सबको सरलता से न्याय मिले, ये तीनों निःशुल्क होना चाहिए। ये वैदिक परंपरा है, ठीक है जी। तो अगर हम राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो एक मंत्र आता है, उसमें कहा है भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। कि जो भद्र चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, देश का हित चाहते हैं, तो स्वर्विद आत्म सुख के लिए आप प्रयत्न करें। केवल शरीर के सुख के लिए मत भागें, स्वार्थ में केवल लिप्त न हुए, परमार्थ को देखें, आत्म सुख को देखें। और ऋषयः, जो हम सबके ऋषि महर्षि हैं, उनका अनुकरण करें। देखिए, भगवान राम का निर्माण किससे हुआ था? महर्षि वशिष्ठ से, विश्वामित्र से। भगवान कृष्ण, उनका निर्माण किससे हुआ था? महर्षि संदीपनि से। और आजकल देखो, कुछ दिन पहले की बात है, महामात्य चाणक्य से निर्माण किसका हुआ था? चंद्रगुप्त जी का। और समर्थ गुरु रामदास, उनसे निर्माण किनका हुआ? वीर शिवाजी का। तो जब तक श्रेष्ठ गुरु नहीं होंगे, श्रेष्ठ शिष्य का निर्माण भी नहीं होता है। तो जो हम ऋषियों की परंपरा को नहीं अपनाएंगे, गुरुकुल परंपरा नहीं अपनाएंगे, तो श्रेष्ठ समाज का निर्माण भी नहीं कर पाएंगे, श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो हम जो कल्याण चाहते हैं, इस भद्रम इच्छन्त, भद्र की इच्छा करते हैं, कल्याण की इच्छा करते हैं, तो इस प्रकार से दीक्षाम उपनिषेदु, दीक्षा को ग्रहण करें। शिक्षा भी और दीक्षा भी दोनों से युक्त हों। आजकल के लोग पढ़ना होता है, गढ़ना नहीं होता है। हाँ जी, आजकल क्या हो रहा है, लोग अपना क्या कर रहे हैं, केवल शाब्दिक ज्ञान बढ़ा रहे हैं, ये केवल साक्षर बन रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ रहे हैं, गढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ना और गढ़ना दोनों में अंतर है। आज पढ़ाई होती है, गढ़ाई नहीं होती है। सुख दुख मान अपमान हर स्थिति को सहन कर सकें, ऐसी पढ़ाई नहीं है। तो पढ़ना भी हो, गढ़ना भी हो, साक्षर ही मत बने, सरस बने। जो गुरुकुल का पढ़ा लिखा होता है, जो आर्य समाज के संपर्क में आता है, जो वैदिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करता है। अभी आपने पुस्तक ये दी ना, सुक्ति माला, वैदिक सुक्ति माला, आप पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा, कितना अच्छा है ये। तो ये वेद मंत्र में सब प्रकार का ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है, ठीक है जी। तो जिस राष्ट्र में वेद की शिक्षा ही नहीं है, उसका उद्धार कैसे होगा? तो अगर हम राष्ट्र का उद्धार चाहते हैं तो ऐसे श्रेष्ठ ग्रंथों का पठन पाठन करें, इनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें, तब देश का उद्धार हो सकता है। तो राष्ट्रम बलम ओजस्व जातम, इससे राष्ट्र का बल बढ़ेगा, ओज बढ़ेगा, और सभी देवतागण विद्वान गण प्रसन्न होकर के हमको आशीर्वाद देंगे। बस हम उनके प्रति अपना समर्पण करें, झुकें, उनको नमन करें। उपसन्नमन्तु, हम उनके सामने झुकें, उनका सत्कार करें। तो जो उनका सत्कार करता है विद्वानों का,
उनकी सेवा करता है, सम्मान करता है, उनके अनुकूल चलता है, उसका उद्धार होता है। आज घर में बिगाड़ क्यों हुआ है? आज घरों में, परिवारों में बिगाड़ क्यों हुआ? क्योंकि घर में विद्वान को नहीं बुला रहे हैं, बोझ समझते हैं, बोझ। विद्वान आएंगे तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ता है अपने पत्नी को, बच्चों को पूछना पड़ता है। वो हाँ कहें तो यस, आजकल यस करते हैं, हाँ बोलते हैं, नहीं तो फिर नहीं। तो जब तक घर में विद्वान नहीं आएंगे, शिक्षा कौन देगा, संस्कार कौन देगा? और बाद में रोएंगे, फिर बोलेंगे स्वामी जी, आचार्य जी, बेटा बात नहीं मानता है, अनुकूल नहीं है, बिगड़ गया है। कई श्रेष्ठ परिवार के बच्चे भी आजकल अनेक क्षेत्र में बिगड़ चुके हैं। क्यों बिगड़ चुके हैं जी? क्योंकि उनको यज्ञ से, संध्या से, हवन से, सत्संग से जोड़कर निरंतर नहीं रखा गया। तो कहीं ना कहीं भूल किसकी हुई है? माता पिता को हुई है। याद रखिए, आज जो नई संतान है, नई पीढ़ी है, ये बिगड़ नहीं रहे, इनको बिगाड़ा जा रहा है। बच्चे का निर्माण कौन करता है? माँ करती है, माता निर्माता होती, और माँ सिखाती है, हाँ देख बेटा, पिकोक पिकोक है, और ये क्रो क्रो। भाई क्रो को क्या सिखाते हो? मयूर बोलो ना भाई, कौवा सिखाओ ना, डियर डियर, व्हाट इज डियर है, डियर सिखाते हैं, डियर माने हिरण। अब उसको सिखाओ तो क्या जानेगा वो? अधिकांश बच्चे को इंग्लिश का ऐसा पट्टी पढ़ा दिए, वो जन्म से वो जो अंग्रेज हैं उनका नौकर पैदा होता है। हम कहते हैं हम अंग्रेजों पर स्वामित्व प्राप्त करें, उनकी नौकरी क्यों करेंगे? तो अंग्रेजी पढ़ेंगे या अंग्रेजी को सब कुछ मान लेंगे तो उनके गुलाम बनेंगे, और संस्कृत पढ़ेंगे, उन पर राज करेंगे। अब आपके ऊपर है, संस्कृत को बढ़ावा दें अथवा अंग्रेजी को। अंग्रेजी भी समझें, जाने माने, मना नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रभाषा हमारी नहीं है, वो वैदिक भाषा नहीं है, वो तो कंगाल भाषा है, सिर पैर नहीं उसकी। CAT भी केट है, और KITE भी काइट है। सी माने भी क और के माने भी क, है कि नहीं? दिखते कुछ है, बोलते कुछ है। KITE क्या होता है? कीटे होता है, काइट बोलेंगे। देखो उनका स्पेलिंग तो कोई सर पैर नहीं उनका, फिर भी उसका बोलबाला है। और संस्कृत जो कि वैदिक भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, इसको लोग नहीं समझ रहे हैं। कुछ वर्षों में ऐसा होगा, जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, उसकी सबसे श्रेष्ठ भाषा संस्कृत बनने वाली है भी। तो वो समय आएगा, हम जब सब प्रयास करेंगे, तो जब तक हम वेद की ओर नहीं लौटेंगे, क्या बोलते स्वामी दयानंद, क्या लिखते हैं? वेदों की ओर लौटो। तो जब तक वेद की ओर नहीं लौटेंगे, हम समस्त विश्व पर राज नहीं कर पाएंगे। महाभारत काल तक हमारा देश चक्रवर्ती सम्राट के पद में था, युधिष्ठिर तक। उसके बाद में परस्पर फूट, लड़ाई झगड़ा, स्वार्थ और वेद ज्ञान का लोप हुआ, आपस में सब बंट गए, कट गए, विभक्त हो गए, और फिर पतन शुरू होकर के आज हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, कंगाल की अवस्था में आ गए हैं। तो अगर हम देश का उद्धार चाहते हैं, राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं, तो वैदिक शिक्षा अपनाएं, वैदिक भोजन अपनाएं, वैदिक ढंग से भजन करें, और वैदिक भगवान ओम परमात्मा की उपासना करें, जिसकी उपासना स्वयं राम और कृष्ण करते थे। ठीक है जी? परमात्मा राम और कृष्ण नहीं है, उनको भगवान कह सकते हैं, आपत्ति कोई नहीं है। भगवान तो आप हम भी बन सकते हैं, ऐश्वर्यवान। तो परमात्मा भगवान है, राम कृष्ण वो भी भगवान है, और हर पत्नी के लिए पतिदेव भगवान है। तो भगवान तो कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते, और परमात्मा भगवान भी है। एक उदाहरण दो के छुट्टी करूंगा। देखिए, हम सब मनुष्य हैं, ठीक है? इसके भी दो विभाग हैं, पुरुष और स्त्री। तो हर मनुष्य को आप स्त्री नहीं कह सकते, या सबको आप पुरुष नहीं कह सकते, ठीक है ना? लेकिन जो मनुष्य सबको कह सकते हैं। ऐसे ही भगवान शब्द क्या है? दोनों के लिए आता है, मनुष्य के लिए भी और परमात्मा के लिए भी। लेकिन हम सबको परमात्मा नहीं कह सकते। भगवान तो कह सकते हैं, भग होने पर, ऐश्वर्य होने पर भगवान सबको कह सकते हैं अगर भग हो, लेकिन परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा एक ही है। तो
मनुष्य भी हम जो देखते हैं इसको परमात्मा नहीं कह सकते और परमात्मा को मनुष्य नहीं कह सकते, लेकिन परमात्मा को भगवान कह सकते हैं। जो मनुष्य हैं उनको भी भगवान कह सकते हैं। भगवान एक पदवी है। तो हम ऐसे वैदिक भगवान की, परम पिता परमात्मा की उपासना करें तो भाषा ठीक हो, भूषा ठीक हो, भजन ठीक हो, भेषज ठीक हो, भावना भी ठीक हो, परोपकार की भावना से युक्त हो, स्वार्थ की भावना को नष्ट करें, तब जाकर के राष्ट्र में ये ओज और बल पैदा होगा। तो सुनने में आता है इस नेता ने इतना घोटाला कर दिया, इतना करोड़ खा गया है, इतना ईडी ने छापा मारा, इतना रुपया निकाला। ये क्या हो रहा है भाई? ये सभी लोग जो पढ़ रहे हैं संपत्ति के लिए पढ़ रहे हैं, संस्कार के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आज की शिक्षा क्या दिलाती है? पैसा प्राप्त करो, नोट प्राप्त करो, धन कमाओ, ये शिक्षा हो गया आजकल। संस्कार का तो नाम ही नहीं इसमें। इन्होंने परमात्मा को तो उड़ा दिया है शिक्षा में से। कोई संध्या नहीं, हवन नहीं। अगर आज हर विद्यालय में हवन, संध्या, उपासना, योग शुरू कर दिया जाए तो गुरुकुल बन जाए, है कि नहीं है? तो इसलिए राष्ट्र का उद्धार करना चाहते हैं तो वेद की ओर लौटें, वेद की शिक्षा दीक्षा को अपनाएं, वैदिक सिद्धांत को माने, वैदिक मान्यताओं को माने, तब जाकर के देश का नाम होगा, राष्ट्र का उद्धार होगा, बल और ओज जागृत होगा और प्रजा सुखी होगी, समृद्ध होगी, निर्भयता से जी पाएगी। तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि देश अभी 75वां वर्षगांठ मनाएगा स्वतंत्र होने का। तो इस अवसर पर संकल्प करें कि हम वेद की शिक्षा को लागू करेंगे, वैदिक खान पान, वैदिक रहन सहन, सब कुछ वैदिक हमारा हो, ये प्रयत्न करेंगे। निश्चित रूप से हम सबका कल्याण होगा। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्कार।